सतगुरु योगी पीर धाम से समझेंगे कि कलयुग में इतने ज्यादा गुरु क्यों बनते जा रहे हैं। रामचंद्र कहेंगे किसी आज से ऐसा कलयुग आएगा, राम हंस चुकेगा, दाना कौआ मोती खाएगा। तो ये कलयुग के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि कलयुग में हंस जुड़ेगा, परम हंस मतलब पूर्ण गुरु किसी किसी को मिलेगा और कौआ मोती खाएगा, और लाखों की तादाद में इस कलयुग में गुरु बन जाएंगे। कौआ मोती खाएगा मतलब कि जो कच्चे गुरु हैं, नकली गुरु हैं, जो अधूरे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा रश और भीड़ होगी और बड़े बड़े डेरा हो जाएंगे। लेकिन जो किसी किसी को कलयुग में पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मानव बुद्धि में 4 दोष होते हैं। पहला ब्रह्म, उससे क्या आता है कि ये आत्मा जो रूह, इसके कारण शरीर जिंदा है, तो वो अपने आप को शरीर जानती है और शरीर से ही शरीर जानने के कारण शारीरिक व्यक्ति वस्तुओं से ही वो अटैच होती है, उनके मोह में ही वो फंसी रहती है और अपना स्वरूप काल माया के प्रभाव से आत्मा भूल जाती है, खुद को शरीर जानने लगती है। और अब शरीर जानती है तो शरीर 5 महाभूतों से बना है, संसार, घर, परिवार, रिश्तेदार सब 5 महाभूतों और माया के अधीन है। तो वही अपना परम लक्ष्य मान लेती है कि जहाँ पति पत्नी में पुत्र पुत्री दौलत शौहरत ये 4 चीजें विशेष रहती है। ये पहला मानव बुद्धि का दोष होता है, ब्रह्म जिससे जो है वो ना जानते हुए जो नहीं है वो अपने आप को बंदा जानता है। जैसे वो आत्मा है, आत्मा तो नहीं जानता पर वो शरीर नहीं है, जब मरेगा तो पता चल जाता है कि वो तो एक डेड बॉडी थी। अपना जो शरीर की असली पहचान है वो हमारे सामने आ जाती है। तो जो नहीं है वो जानना, जो है वो नहीं जानना, ये ब्रह्म दोष होता है जो मानव की बुद्धि में, नर नारियों की 84 लाख के घूमने वालों की। दूसरा, परमात्मन से असावधान रहना। कीर्तन भजन सत्संग में भी गई, उधर भी जो मन का जुड़ाव है घर परिवार संसार से ही रखना। जब कीर्तन में कुछ लोग सोए रहते हैं, आलस्य कहते हैं, सुस्ती करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इसको मन की असावधानी कहते हैं। तीसरी चीज विपरलिप्सा। इसमें क्या होता है कि हर कोई चाहता है मुझे अच्छा कहे संसार में, घर परिवार के लोग भी, बाहर के लोग भी, लेकिन उसके अंदर अच्छा बनने की कोई चाहत नहीं होती। लेकिन अच्छा मुझे सारे कहें और अच्छा समझे, इसके लिए वो बाहर से बहुत सारे ऐसे सवांग रच लेता है। जहाँ कुछ लोग धर्म की दुनिया में ऐसी ड्रेसअप, ऐसी ड्रेसिंग सेंस मालाएं पहन ली, जब बड़े बड़े बाहर के जो विपरलिप्सा दोष है उसका कि बाहर वो बिल्कुल ऐसा एक अपने सेटिंग कर लेते हैं कि बाहर से हमें लोग गुरु समझे, संत समझे, तो उनमें कुछ श्रृंगार भाव की चीजें वो रख लेते हैं। जब कुछ लोग जो जटाएं देख के ही पागल हो जाते हैं कि बस इनके सिर पे जटाएं हैं और शायद ये गुरु होंगे, जहाँ ये भगवान चोला पहनते हैं गुरु होंगे, ये तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। तो गुरु जो शब्द है वो एक पर्सनालिटी का नाम है। गु मतलब माया, रू मतलब माया से निकालने वाला। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु किसी बाहरी वेशभूषा का नाम नहीं होता। तो इसलिए वो विपरलिप्सा दोष से क्या करते हैं, बाहर अपने 5-10 चेले भी ट्रेंड कर लेते हैं और बाहर अच्छा अच्छा दिखाते हैं सब कुछ, गुरुओं की तरह, संतों की तरह, फकीरों की तरह, लेकिन अंदर कोई अच्छाई उनमें नहीं होती, ना ही अंदर अच्छा बनने की उनके कोई कोशिश होती है। लेकिन बाहर से अच्छा कहे लोग, हमें अच्छा सुनना अच्छा लगता है अपने लिए। घर परिवार संसार में भी जैसे सास कहती है मुझे सारे अच्छा समझे, बहू कहती है, बच्चे कहते हैं, माँ कहती है, तो हर एक बंदा, रिश्तेदार जाते हैं कि मैं जहां भी बैठूं सब मेरी तारीफ किए, मुझे अच्छा समझे। अच्छा कहलवाने के लिए वो जो भी सवांग रच लेते हैं बाहर से, चाहे धर्म की दुनिया चाहे संसार की दुनिया, जिसको धर्म में मौका मिलता है वो धर्म में ही सब सवांग, क्योंकि दोस्त तो उसमें आई है। तो अच्छा दिखलवाना, अच्छा कहलवाना, अच्छा होना ना, और ना ही अच्छे बनने की कोशिश करना। और चौथा होता है करना पाटो। सबके अंदर गुरु बनने की जो वासना वो छुपी रहती है नर नारियों के अंदर,
कि हम भी बोले, हमें भी श्रोतागण हो, कोई ना कोई सुने, हमें फॉलो करे। तो अब उनको गुरु की दुनिया में कोई डिग्री, जैसे वकीलों के पास डिग्री है, डॉक्टर के पास डिग्री है, इंजीनियर के पास डिग्री है, और इस लाइन में कोई डिग्री तो चेक करता नहीं। और भोली भाली जनता को पता तो है नहीं है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, जा ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये गुरु पे जितने भी श्लोक लिखे गए वेद शास्त्र, ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु के लिए लिखे गए, जिसमें 3 गुण 4 दोष 5 क्लेश ना हो, और जो श्रोत्रिय मोह प्लस ब्रह्मनिष्ठ हो, ये सारे गुणों से जो पास हो, सिर्फ वो ही गुरु है। उसी गुरु से तुम्हें मोक्ष मुक्ति प्रेम जो भी चाहिए वो फल प्राप्त हो सकता है। और कलयुग में रामचंद्र के आगे से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना खोआ मोती खाएगा। तो बोली वाली जनता वो संसारिक सुख चाहती है, और संसारिक सुख ही उनके लक्ष्य है, जगदानंद को पाना। तो उसके लिए वो एक तो डरे रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो किस तरह से हमें संसार का कौन सा सुख मिल जाएगा, जब किस तरह से संसार का ये दुख कट जाएगा, तो ये किस तरह से संसार के सुख मिलेंगे और दुख चले जाएं, और उनके साथ एक डर जुड़ा रहता है अपने फ्यूचर का, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना। ये चीजें उनको ऐसे बाबा लोगों के पास, ऐसे गुरुओं के पास लेके जाती हैं, और उनको कोई सर्टिफिकेट डिग्री और ये सब तो प्राप्त नहीं है, और वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, और जाने वाले मानने वाले जुड़ने वालों को वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। गुरु बनाने से पहले हम 5 ऋण चुकाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण के। अपने धर्मशास्त्रों ग्रंथों पंथों को पढ़ो, हम जिस भी मिशन में है, धर्म में है, ताकि हमें पता चले कि गुरु के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, गुरु किसको कहा जाता है, और ये सारे श्लोक किसके लिए हैं। तो बोली वाली जनता ऐसे गुमराह थी, और गुरु बनने की जो वासना जो नर नारियों में हर जो 84 लाख में घूम रहे हैं, ये बुद्धि का चौथा दोष है। तो वो दबी रहती है, जिसको मौका मिल जाता है। 2 श्लोक इधर के याद कर लिए, वो कर लिया। कुछ लोग तो सात्विक भाव से जुड़ के जो सिर घुमाने लगते हैं, चौंकियां करने लगते हैं, वो सिर्फ एक सात्विक भाव है, इससे ज्यादा कुछ। जैसे कोई नाचने लगा, कोई रोने लगा भगवान के लिए, कोई स्थिर हो गया, कोई कंपने लगा, ऐसे ही कोई खेलने लगता है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता वो उससे सात्विक भाव में। तो अब उनको नॉलेज नहीं है, वो सोचते हैं शायद इसमें कोई माता रानी या कोई बाबा जी या कोई पीर जी इसमें प्रवेश कर गए हैं, तो उसके गुरु बनने की जो वासना है, और मुझे मत्थे टिक रहे हैं, मेरी संगत जुड़ रही है, भीड़ हो रही है, वाहवाही मिल रही है, विपरलिप्सा दोष, तीसरा दोष तो है ही कि अंदर से उसको पता है मेरे को ऐसा कुछ प्राप्त नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं के अलग शरीर है, 84 लाख में घूमने वालों के अलग शरीर है, 84 9 नाथ 84 सिद्धों के अलग शरीर है, गुरुओं पीरों संतों के अलग अलग ये कैटेगरीज हैं। इसलिए भोली भाली जनता जिनको इन सब बातों का ज्ञान नहीं है, अपने वेद शास्त्रों का, ग्रंथों पंथों का, गुरु बनाने से पहले जो उनको हुक्म था कर्म धर्म मार्ग में, उन्होंने वो ऋणों को, जब वो कर्म धर्म के नियमों को फॉलो नहीं किया, इसलिए वो जान ही नहीं पाए कि गुरु किसको कहा जाता है, गुरु में क्या होना चाहिए, गुरु में क्या नहीं होना चाहिए। और उस नर नारी के अंदर ये जो दोष हैं बुद्धि में, कि उसके साथ वो या तो थ्योरेटिकल कुछ बातें याद कर लेता है, या कुछ अच्छी अच्छी बातें, वो तो पता है कि मेरे को कोई ऐसा पूछेगा ही नहीं, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, हम 84 लाख, ये तो संसार की बातें पूछने आएंगे, और सिर्फ संसार की मांगने आएंगे, और ये डरे हुए हैं। तो ये वो दोष बुद्धि के सारे मिलके उसको भी ठगते हैं जो ऐसा काम करते हैं, और हजारों लोगों को कलयुग काल माया का ये जुग है, इसमें काम क्रोध लोभ अहंकार का अधिपत है। तो काल उन सिलेक्टेड नर नारियों को एज ए गुरु अपॉइंट कर देता है, काल माया कलयुग के प्रभाव के कारण, और लाखों लोगों को उनके माध्यम से वो भड़काता है और गुमराह करता है, अपने आराध्य इष्ट देवताओं से गुमराह कर देता है, गुरुओं पीरों संतों पीरों फकीरों जोगीनाथों से, गीता रामायण भागवत से, पवित्र ग्रंथों से गुमराह करता है, और लाखों की तादाद में वो उन जनसंख्या या जो
वह उनसे जुड़ रहे हैं, मानने वाले उन पे विश्वास करने वाले अंधविश्वास में फंस जाते हैं लोग, और फिर वो भी नरक जाता है, और उसके चेला चेली वो सारे जो उस पे आस्था कर बैठे हैं, जिनको इतना ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान के विषय क्लियर नहीं है, तो वो भी बेचारे नरक भोगते हैं। लेकिन मानव बुद्धि के इस दोषों के कारण मेन तीसरा और चौथा कि उसने बाहर से जो सब ड्रामा और एक्टिंग कर ली है, अंदर में उसमें ऐसा कोई गुण नहीं है। जो उसको सिर्फ उसने थोड़ी रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, थोड़े शल्यक याद कर लिए, थोड़ा कलाम याद कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो बोलने लगा तुम्हें कुछ भी नहीं पता, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो तुम उसको गुरु मान लेते हो। जैसे तुम ट्रेन में जा रहे हो, किसी ने तुम्हें बोला कि तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं वहां का पटवारी हूँ। अब तुम्हें क्या पता वो वहां का पटवारी है, कि उसने बोल दिया, तुमने मांग लिया। वो सिर घुमा के ऐसा कहते हैं कि मेरे माता रानी है, जब मेरे में ये है, और संसारिक को एक ट्रेंड बनाया होता है पूछे देने का, एक फॉर्मल एक तरीका उन्होंने गढ़ा होता है बोले बाले लोगों को वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों से, सच्ची भक्ति से, संतों से, पीरों फकीरों से, और जितनी भी आराध्य इष्ट देव है, या धर्म की शक्तियां हर जगह कलयुग में पाखंड आडंबर झूठ फरेब, ये सब वो कलयुग काल माया के प्रभाव के कारण वो कुछ बंदों को अपॉइंट करके उससे फिर लाखों बंदों के अलग अलग, मैं कैसे किसी को भड़काऊंगा, दंड दूंगा, नरक ऊपर इतने 28 नरक हैं, तो वहां भी कमरे उसने भरने हैं और फुल करने हैं, क्योंकि वैकुंठ धाम, शिवलोक, सचखंड, सतलोक, यहाँ जाने वाला तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। फिर इतने इतने लाखों लोग, जहाँ ये जो लाखों लोग जुड़ रहे हैं ऐसे लोगों से, वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर नरक बहुत ज्यादा है, और अच्छे लोग, काल माया से परे लोग गिनती के, वहां जाने वाले भी लोग गिनती में है। तो मानव बुद्धि के इन दोषों के कारण और कलयुग के प्रभाव के कारण, और कलयुगी जीव की यादाश्त की पावर बहुत कम है, आयु बहुत कम है, नॉलेज बहुत कम है, और जब उनकी बुरी प्रारब्ध होती है, तामस गुण की होती है, तो वे बेचारे इधर उधर गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों, जोगी नाथों, देवी देवताओं की दुनिया में गुमराह रहते हैं, और आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे ये सब कुछ बढ़ता जाता है। तभी घोर कलयुग आता है, और फिर कल की अवतार होता है, तो फिर इन सारे लोगों का वो धर्म की स्थापना, राक्षसों का वध और साधुओं का उद्धार करने के लिए एक बार फिर कल की अवतार को आना पड़ता है। क्योंकि अगर इतने बाबा लोग हैं, इतने संत हो, तो फिर कलयुग तो खत्म होना चाहिए, जो उस पर नथ पड़ जानी चाहिए। लेकिन कलयुग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, इतने मंदिर, इतने गुरुद्वार, इतने मस्जिद, कितना कुछ हमारे देश में, लेकिन फिर भी पाप बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कि उन लाखों करोड़ों में से कोई एक पूर्ण गुरु संत महात्मा होता है। इसलिए कलयुग में मानव बुद्धि के इस प्रभाव के कारण उसके दोष, उसके विकार प्रबल होते हैं, पावरों में होते हैं, और जनता बोली वाली है। तो ये सारा सिस्टम आपस में समझा है इन शॉर्ट। इस तरह से कलयुग में आगे से आगे गुरु बनते ही जा रहे हैं, और बनते ही जाएंगे। कलयुग बढ़ता जाएगा, पाप बढ़ता जाएगा, किसी किसी को पूर्ण गुरु मिलेंगे और उसका कल्याण हो जाएगा। जय हो।